वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि बार्सिलोना के खिलाफ किस तरीके से एक एजेंडा रन किया जा रहा है। किसी तरीके से भाई यहाँ पे भाई जो अगर आप रिफ्ट पैदा कर सके मैनेजर और प्लेयर्स के बीच में, ये देखा जा रहा है। मीडिया कहीं ना कहीं कुछ कुछ फेक यहाँ पे पोस्ट करती है और उसके बाद भाई उनको वापस से डिलीट कर देती है। ये बहुत रेगुलर बेसिस पे देखा जा रहा है। हम लोग इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं दो ऐसे अर्जेंटाइन प्लेयर्स के बारे में भाई जो लिटरली इस समय पे आग मूत रहे हैं। अगर आपकी नज़र अभी उन पे नहीं है तो दोस्तों नज़र डालिए। एक स्ट्राइकर और एक डीएम है, हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। हम लोग डेफिनेटली बात करने वाले हैं जो होफनहाइम का जो प्लेयर था, स्ट्राइकर था बार्सिलोना, उसके एजेंट से मिलने वाली, तो उसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल आई है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में दोस्तों स्पॉटिफाई की जो डील है उसको मैं आपके सामने क्रैक करूंगा। जो भी मतलब बेसिकली डिटेल्स आई हैं वो मैं शेयर कर दूंगा। एंड देन इवेंचुअली हम लोग बात करने वाले हैं बार्सिलोना की आज की लाइनअप, क्योंकि कल की वीडियो में तो भाई धमाका हो गया कि भाई फरान टोरस नहीं खेलने वाला है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि भाई कौन सी लाइनअप खेल सकती है अगेंस्ट हमारे जिरोना वाले मैच के। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि भाई क्या चल रहा है इस समय पे स्पेनिश मीडिया में। देखो अगर आप देखेंगे ना तो भाई लगातार स्पेनिश मीडिया टारगेट कर रही है यहाँ पे बार्सिलोना टीम्स और पर्टिकुलरली हंसी फ्लिक को। आपने देखा होगा कि भाई जैसी इंटरनेशनल ब्रेक स्टार्ट हुआ, एक चीज बड़ी कॉमन थी, हर कोई फोर्स कर रहा था। ESPN बड़े बड़े मतलब चैनल्स ने भी ये चीज कवर करी कि भाई हंसी फ्लिक के हाथ से कंट्रोल छूट रहा है क्या बार्सिलोना का। क्या यहाँ पे हंसी फ्लिक वो आउटपुट दे पा रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा था हंसी फ्लिक का रोल। और अगर आप देखें रिजल्ट्स को देखें तो भाई ठीक है, 2 मैच हमने हारे हैं लिटरली बस इस पूरे सीजन में। 9 मैचेस या 10 मैचेस जितने भी हमने खेले होंगे उनमें से 2 मैचेस ही हारे हमने, एक ड्रॉ किया है। अगर आप देखें तो भाई सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट यहाँ पे मैड्रिड का भी है और बड़ी बड़ी टीम्स का आप यूरोप में उठा के देखें तो भाई इसी तरीके का रिजल्ट है। उसके बावजूद भी यहाँ पे भाई क्वेश्चंस उठ रहे हैं हंसी फ्लिक के। चलो ठीक है, क्रिटिसाइज करना किसी को भाई यहाँ पे मतलब ऑब्जेक्ट करना बिल्कुल सही बात है, बट देन भाई आप देखते हैं यहाँ पे भाई रेगुलर पोस्ट आ रहे हैं यहाँ पे भाई सोशल मीडिया हैंडल से कि भाई हंसी फ्लिक का जो सेकंड सीजन होता है वो बर्बाद हो जाता है, ये वो सो फलाना ढिंकाना। देन अभी रिसेंट टाइम में आपने देखा कि लामिन यमाल के ऊपर भाई काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया जा रहा था। एक फेक पोस्ट यहाँ पे आई कि भाई PSG वाला जो मैच था उसमें हंसी फ्लिक ने आपके लामिन यमाल लेट आया आपकी मीटिंग में तो उसको कहीं ना कहीं बेंच करने का डिसीजन किया और यहाँ पे भाई इंटरवीन किया डेको एंड मैनेजमेंट ने और उन्होंने कहा भाई यहाँ पे लिटरली लामिन यमाल को बिल्कुल भी बेंच नहीं कर सकते आप। और इस चीज़ से हंसी फ्लिक काफ़ी नाराज़ हैं। अब कल एक्चुअली क्या हुआ कि ये जिरोना वाला मैच से पहले जो आपकी मीडिया से कन्वर्सेशन होती है वहाँ पे हंसी फ्लिक से क्वेश्चन पूछा गया कि इस बात में कितनी सच्चाई है, तो उसने लिटरली बोल दिया बुलशिट है भाई, दिस न्यूज़ इज बुलशिट। तो यहाँ पे भाई बाद में फिर पता चलता है काफ़ी सारे अदर न्यूज़ सोर्सेस कहने लगते हैं कि भाई ये बिल्कुल फेक न्यूज़ थी, जो जिसने भी ये कवर करा ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है और इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। भाई ये एक चीज़ तो ये हुई। देन भाई एक और चीज़ आई कि भाई लामिन यमाल का पापा, जो मैंने भी भाई ऑब्वियसली कवर किया था, तो मैंने यहाँ पे ये बोला था कि जस्ट आप इसको इग्नोर करिए इस न्यूज़ को। लामिन यमाल के फादर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि लामिन यमाल की सैलरी बढ़ जाए। ये एक न्यूज़ और आई थी छोटी मोटी, आपको पता नहीं देखने को मिली या नहीं मिली, बट ये आई थी। अब देखो दोस्तों इस तरीके से ना यार ये बार बार चीज़ें हो रही हैं। अभी एक आपने अभी रिसेंट में अभी एक दिन पहले जस्ट एक और अपडेट आया था लामिन यमाल से रिलेटेड कि भाई लामिन यमाल ने सिग्नेचर करने बंद कर दिए हैं। फैंस जो अपनी शर्ट पे या फिर बुक्स पे या फिर कहीं पे भी करवाते हैं, ऑटोग्राफ्स लेते हैं, वो करने बंद कर दिए बिकॉज उन्होंने किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक डील कर ली है जो कि यहाँ पे उनके जो सिग्नेचर किए हुए मर्चेंडाइज होगी या फिर कार्ड्स होंगे उनको सेल करेंगे और उसका कुछ प्रॉफिट यहाँ पे लामिन यमाल को भी मिलेगा। तो ये एक न्यूज़ रिपोर्ट हुई थी। देन भाई हमें पता चलता है कि ये भी फेक न्यूज़ है। तो कुल मिला के यहाँ पे भाई आप एक चीज़ देख रहे हो कि यहाँ पे भाई प्लेयर्स के बीच में रिफ्ट पैदा करने के लिए कोई ना कोई यहाँ पे एजेंडा लेके बैठा। कौन है दोस्तों वो नहीं पता है हमें, बट डेफिनेटली इतनी सारी फेक न्यूज़ एक बार में पोस्ट हो रही हैं, लगातार पोस्ट हो रही हैं, दैट टेल्स यू कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो रही है। चाहे वो यहाँ पे अपोजिशन, अब लापोर्ता का अपोजिशन हो सकता है, उसकी इलेक्शंस की वजह से वो करवा सकता है पार्टी, या फिर कोई अदर बड़ी टीम इन स्पेन, या मे बी पॉसिबल भाई, मे बी पॉसिबल। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो रही है। बट खैर यहाँ से मूव ऑन करते हैं, हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स भाई इस समय पे यूरोप में 2 प्लेयर्स भाई एकदम बिल्कुल आग मूत रहे हैं, सस्ते में मस्त मजा देने वाले 2 प्लेयर्स। देखो यार बार्सिलोना ना इस समय पे अगर आप देखें तो 2-3 पोजीशंस में भाई उनको प्लेयर चाहिए और सस्ते प्लेयर्स चाहिए, ठीक है। उनमें से स्ट्राइकर वाला रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, फरहान काम नहीं कर रहा, लेवेंडोव्स्की दद्दू बन चुके हैं लिटरली। तो यहाँ पे भाई हमें एक यंग स्ट्राइकर चाहिए।
जो कि मतलब आए और भाई डे वन से भाई सीधा गोल्स पे गोल्स मारना शुरू कर दे। भाई एटायोंग आपने देखा 19 साल का लड़का, काफ़ी इंटरेस्टेड है हम लोग उसमें। हमने एक हॉफनहाइम के एक प्लेयर है, कल मैंने उसका वीडियो में जिक्र भी किया है, फिशनिक असलानी, इनके बारे में हमने कल बात भी करी थी कि इनका बार्सिलोना इनमें इंटरेस्टेड है और ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है बार्सिलोना ज्वाइन करने में। मतलब इनका ड्रीम रहा है लिटरली बार्सिलोना ज्वाइन करने के लिए। अब यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही हैं भाई, काफ़ी रिलायबल सोर्सेज यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई बार्सिलोना इनके एजेंट से मिलने वाले हैं कुछ आने वाले हफ्तों में। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे आगे कितनी बात बढ़ पाती है। अगर आप, मैंने कल थोड़ा सा इसके बारे में बताया था कि ये स्ट्राइक करना मतलब नेचुरल स्ट्राइकर नहीं है, बट अगर आप वैसे ओवरऑल पैकेज को अगर आप देखते हैं भाई तो क्रिएटिव बंदा है, होल्ड अप प्ले काफ़ी अच्छा है और ये वो पासिंग मतलब लिंक अप प्ले वाला प्लेयर भी काफ़ी बढ़िया है। थोड़ा सा इसको अपनी गोल स्कोरिंग एबिलिटी को बेटर करना पड़ेगा, क्लिनिकल जो एबिलिटी होती है वो बढ़ानी पड़ेगी, बट एक अच्छा ऑप्शन नज़र आ रहा है। 15 से 30 मिलियन तक का यहाँ पे रिलीज क्लॉज हो सकता है, सस्ता पड़ने वाला है डेफिनेटली। बट इसके सिवाय दोस्तों इस समय पे एक कड़क माल आया है दोस्तों मार्केट में भाई, स्ट्रासबर्ग का भाई स्ट्राइकर अर्जेंटाइन 23 साल का लड़का, 6.3 इंच, 6 फुट मतलब 6.3 इंच तो भाई कुछ और ही होता है, बट 6 फुट 3 इंच का ये बंदा है भाई, लिटरली की फिजिकल, काफ़ी फिजिकल ये स्ट्राइकर है। और कल इसका जलवा हर किसी ने देखा भाई, पीएसजी के अगेंस्ट स्ट्रासबर्ग खेल रही थी, 2 गोल मारे इसने और इसका नाम है जोआक्विन पेनिशेली। अब भाई थोड़ा नाम ऊपर नीचे हो सकता है, सॉरी फॉर दैट, बट यस भाई लड़के को अगर आप देखते हैं तो भाई लिटरली प्रेसिंग मॉन्स्टर है जो इसके बारे में कहा जा रहा है, बॉक्स डोमिनेटर है। अगर आप इसकी फिजिकलिटी देखते हैं 6 फुट 3 इंच, भाई हालैंड जितना तो नहीं है हाइट इसकी, बट भाई काफ़ी हद तक उसकी एक आपको उसकी परछाई दिखती है भाई, हालैंड की जो परछाई है इस बंदे के अंदर। मैंने इसकी बस जस्ट हाइलाइट्स ही देखे, बट उसी में भाई काफ़ी ज़्यादा फिजिकल लग रहा बंदा भाई, लिटरली भाई मॉन्स्टर लग रहा है भाई बॉक्स के अंदर तो। और अच्छी एबिलिटी है, गोल स्कोरिंग उसके अंदर वो नैक है। अगर आप देखें ना पिछले सीजन में दोस्तों ला लीगा 2 में खेल रहा था ये बंदा, एंड वहाँ से इन्होंने स्ट्रासबर्ग के लिए साइन किया, 20 मिलियन की यहाँ पे ट्रांसफर फी पे करी है, उसमें भी स्प्लिट है कि कुछ बोनसेस है, कुछ 16 मिलियन के अराउंड इन्होंने ट्रांसफर फी है और उसके बाकी बचा हुआ अमाउंट वो कुछ अगर कोई ट्रिगर होता है, कोई बोनस ट्रिगर होता है देन वो पे करेंगे, तो कुछ 20 मिलियन के तो अराउंड इन्होंने पे किया है यहाँ पे। बट दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखें ना तो स्पेनिश लीग 2 से उठ के सीधा बंदा आया लीग 1 में और भाई बन चुका है हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द लीग। भाई लोगों सीरियसली भाई, एक कंपटीशन जहाँ पे डेम्बेले है, ऑब्वियसली अभी तो नहीं खेल रहा है, बट देन भाई क्वारिश खेलिया है भाई, वहाँ पे बारकोला है और भी बड़े बड़े नाम हैं यार, उनके बीच में एक अननोन बंदा आता है बिल्कुल और आके एकदम बिल्कुल गोल पे गोल ठोकने लग जाता है। तो भाई डेफिनेटली बार्सिलोना को इसको देखना चाहिए। अब आप जिनको नहीं पता हो ना कि चेल्सी की बी टीम है यहाँ पे स्ट्रासबर्ग, तो दोस्तों मुश्किल हो जाएगा बार्सिलोना को ये प्लेयर को निकालना अगर भाई बार्सिलोना इंटरेस्टेड होती है इसमें तो। बट देन अर्जेंटाइन है तो कुछ में भी कनेक्शन हो सकता है, कुछ तो मतलब बैक एंड में कुछ हो सकता है जिसकी वजह से बार्सिलोना आ जाए। लेट्स होप कि दोस्तों यहाँ पे मतलब इतना टफ ना करे हमारे लिए चेल्सी या फिर भाई स्ट्रासबर्ग, अगर इनकेस ये बंदा इंटरेस्टेड होता है तो। बट इसी टीम में दोस्तों एक और लड़का है जो कि डीएम पोजीशन में खेलता है एंड ही इज इंजन ऑफ दैट टीम। हर बॉल जो अच्छी बनती है, हर बॉल जो आगे फॉरवर्ड पास होती है, ये इस बंदे के थ्रू होते हुए जाती है। इसका नाम है वैलेंटीन बार्को। मे भी नाम मैंने फिर से बुचर कर दिया दोस्तों। 21 साल का ये अर्जेंटाइन लौंडा है और भाई इस समय पे जो बार्सिलोना का पेड्री है ना, ये स्ट्रासबर्ग का भाई पेड्री है लिटरली। हर बॉल में जैसे कह रहा हूं कि आगे और पीछे दोनों तरफ भाई इसी से होके गुजर रही है। टैकल करने में नंबर 1 बंदा। अगर आप बात करें जिस तरीके से मैंने कहा कि इंजन है भाई, ये इंजन है दोस्तों, इंजन भाई पूरा का पूरा 90 मिनट खेल सकता है ये। और इसके सिवाय भी लेफ्ट विंग खेल सकता है, लेफ्ट विंग बैक खेल सकता है, लेफ्ट बैक खेल सकता है, अटैकिंग मिडफील्डर खेल सकता है, आपका सेंटर मिडफील्डर खेल सकता है। तो काफ़ी वर्सिलिटी भी इसके अंदर है। तो इस समय पे माना जा रहा है कि ये दोनों अर्जेंटाइन जो है, मैंने अभी नाम बताया आपके स्ट्रासबर्ग के जो भी प्लेयर्स हैं भाई, वर्ल्ड कप के लिए मतलब चूज करे जा सकते हैं यहाँ पे। बट अगेन भाई इस समय पर भाई अर्जेंटीना की तो स्टैग्ड है भाई, लिटरली अगर आप देखें तो भाई पूरी स्क्वाड स्टैग्ड है, तो मे भी जगह ना बन पाए भाई आगे। बट फ्यूचर बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। ये 2 प्लेयर्स तो भाई पर्टिकुलरली बहुत केड़े नज़र आ रहे हैं, देखने में ही मज़ा आ रहा है भाई इनको। डेफिनेटली आप हाइलाइट्स देखिएगा, यू विल अंडरस्टैंड कि मैं इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अगली स्टोरी की तरफ, जो कि है स्पॉटिफाई की डील। अब देखो दोस्तों, हम लोगों ने काफ़ी पहले ही कवर कर लिया था कि बार्सिलोना स्पॉटिफाई से कहीं ना कहीं कन्वर्सेशन में है। इनफैक्ट जो हमारा न्यू कासल वाला मैच हुआ था वहाँ पे डिस्कशंस भी हुए थे और बार्सिलोना चाहती थी कि भाई थोड़ा जो करंट जो भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट है उसमें थोड़ा वैल्यू ऐड करी जाए, बिकॉज जो जिस हिसाब से बाकी टीम्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे हैं
बार्सिलोना का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उतना लेवल पे नहीं है। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा आई बॉल्स गैदर करी हैं इस पूरे सीज़न में, पिछले सीज़न में, और हम लोग और भी बेटर करने वाले हैं आने वाले सीज़न में, और इसके बेसिस पे थोड़ी सी रेज मिलनी चाहिए बार्सिलोना को इन टर्म्स ऑफ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है विद स्पॉटिफाई। अब अगर आप देखें ना, स्पॉटिफाई 3 तरीके से यहाँ पे बार्सिलोना को स्पॉन्सर करता है। पहला तो स्टेडियम के राइट्स, आपने देखा है कि स्पॉटिफाई कैंप नू बड़ा सा लोगो भी रहता है, नाम पे भी लिखा हुआ आता था पहले, अब वो नए स्टेडियम पे भी आएगा। देन सेकंड चीज़ आती है कि भाई जो जर्सी हम लोग जो मेन जर्सी पहनते हैं, तीनों जर्सी, होम, अवे एंड देन थर्ड किट, उसमें बड़ा सा लोगो, या फिर उसकी जगह पे कोई भी आर्टिस्ट, अभी रिसेंट टाइम में भाई आपके एड शेरिन आने वाले हैं, तो वो बेसिकली उनका लोगो आएगा, प्ले वाला लोगो। एंड देन थर्ड जो होता है आपका ट्रेनिंग किट पे भी उनका लोगो आता है। तो ये 3 तरीके से स्पॉन्सर करा है। स्टेडियम वाला कॉन्ट्रैक्ट स्टिल सेम है, 10 मिलियन पर ईयर मिलेगा। 80 मिलियन का ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट बताया जा रहा है टिल 2034, 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट टिल 2034। ये डन डील हो चुकी है स्टेडियम वाली। थोड़ा सा कम मुझे लगा कि भाई थोड़ा कम है, बट देन भाई सिक्योर हो गए हम लोग, 80 मिलियन आना ही आना है, मतलब 10 मिलियन एवरी ईयर आएगा ही आएगा। ट्रेनिंग किट की अगर बात करी जाए तो वहां पे भी 10 मिलियन हमको एवरी ईयर देगा स्पॉटिफाई टिल 2030 तक, 2034 तक नहीं, 2030 तक। 2030 के बाद दोबारा नेगोशिएट किया जाएगा रेट्स को, ठीक है। तो ट्रेनिंग किट में 10 मिलियन मिलेंगे हमको। एंड अगर बात करी जाए मेन किट में, मेन स्पॉन्सर में, भाई ये देखो ये रही, ठीक है, इसके लिए हमें मिलेंगे 65 मिलियन यूरोस कहीं ना कहीं। और अगर आप इसको कंपैरिजन करते हैं रियल मैड्रिड से, तो 70 मिलियन यूरोज यहाँ पे आई थिंक उनका जो फ्लाई एमिरेट्स है वो दे रहा है उनको। तो अगर आप हमारा ओवरऑल अगर देखते हैं तो 65 मिलियन प्लस 10 मिलियन फॉर द ट्रेनिंग किट, देन भाई हमारा 75 मिलियन, थोड़ा सा बेटर उनसे, बट मेरे हिसाब से शायद से यहाँ पे आई थिंक मैन यूनाइटेड के पास सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है इस समय पे। तो थोड़ा और गुंजाइश थी यहाँ पे बढ़ाने की। हम तो सोच के चल रहे थे कि भाई 120 मिलियन का कंबाइंड फी होगा ईयरली यहाँ पे, बट उतना ज़्यादा नहीं दे पाई। चलो ठीक है, कोई नहीं, आई थिंक काफ़ी अच्छा है ये भी। टोटल इन टोटल अगर आप देखते हो तो 85 मिलियन स्पॉटिफाई आपको देने वाला है, स्टेडियम राइट्स आपके भाई यहाँ पे, ट्रेनिंग किट एंड देन मेन किट के। तो अब दोस्तों ये तो रही स्पॉटिफाई की डील। अब दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे बार्सिलोना की लाइनअप जो हो सकती है इस गेम में। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखें ना तो रूमर्स ये आ रहा है कि लामिन यमाल भी नहीं खेलने वाला, स्टार्ट नहीं करेगा, बेंच से आएगा, ये रूमर है। आपका रैशफोर्ड खेलने वाला है स्ट्राइकर वाली पोजीशन में, लेफ्ट साइड में बाल्डे खेलने वाले हैं। और एक और रूमर ये आ रही है कि भाई फरमीन को भी चांस ना मिलेगा, स्टार्ट नहीं मिलेगी, उसकी जगह पे यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग खेलने वाले हैं, पीछे पेड्री खेलेंगे और उनके भी पीछे यहाँ पे कसाडो खेलेंगे। तो डेफिनेटली भाई अटैक वाइज तो हमारी धज्जियाँ उड़ी हुई है, अटैक वाइज तो हमारी धज्जियाँ उड़ी हुई है। और ऐसे में भैया हमारे लिए गोल स्कोर करना बहुत मुश्किल भी हो सकता है, और हम लोगों को ट्राई करना है कि भाई एटलीस्ट जो अटैक वाले जो बंदे हैं, चलो ठीक है, उनका तो कॉम्बिनेशन हिला हुआ है पूरा, राइट। अगर वो नहीं है, रूनी, रैशफोर्ड और भाई यहाँ पे बाल्डे से अगर कुछ नहीं हो पा रहा है, तो हमारे जो पीछे वाले बंदे हैं भाई, मिडफील्डर्स एंड भाई डिफेंडर्स हैं ना, वो खुले ना भाई, वो अपना काम पूरी ऑनेस्टी के साथ करें। तो मेरी एक्सपेक्टेशन बस यही हो कि भाई यहाँ पे बाकी 3 बंदों को छोड़ के बाकी सारे के सारे बंदे, 8 के 8 बंदे लिटरली अपना 100% दे, ठीक है। रैशफोर्ड भी देगा 100%, आई नो, बट बाकी 2 प्लेयर्स रूनी एंड मे बी बाल्डे का थोड़ा सा मतलब डाइसी हो सकता है सिचुएशन, बिकॉज एक इनएक्सपीरियंस्ड है, एक अगेन इंजरी से आ रहा है, तो भाई और उसकी पोजीशन भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं दोस्तों इस मैच के लाइव में, वॉच अलॉन्ग में, प्लीज़ ज्वाइन करिएगा स्ट्रीम को। अराउंड 6:45 हम लोग स्टार्ट कर देंगे गपशप मारना। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय फॉर नाउ।